एक वर्ड यूज हो रहा है, अगर आप फॉर्मूलों में देखो तो एक दो तीन वर्ड यूज हो रहे हैं: ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम्स। और इनके साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। और क्योंकि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट कर ली है, तो हमने वहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था। ऑपरेटिंग का मतलब यहां पर क्या है? यहां पे ऑपरेटिंग मतलब है जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, मेन वर्क ऑफ द बिजनेस। जैसे कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे इवन हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जरूरी नहीं कि बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हम स्कूल चला रहे हैं, तो कुछ एक्सपेंसेस हमारे ऐसे या इनकम्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम ऑपरेटिंग कह सकते हैं, जो मेन एक्टिविटी हैं और उससे हमें हम उस पर हमारा खर्चा होता ही है। जैसे कि अगर हम स्कूल रन कर रहे हैं तो हम स्कूल में जो टॉयलेट्स मेंटेन करते हैं, और क्या कहते हैं, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये सब तो नॉर्मल एक्सपेंसेस है, ये तो खर्चा हुआ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फिर भी बिजनेस को मेंटेन करने के लिए हमें करनी पड़ती हैं। जैसे कि वाटर टैंक लगवा देना, है ना, ये तो खैर एसेट हुआ। या कोई क्या कहते हैं, जैसे सारे कोई नया रूम कंस्ट्रक्ट कर देना, ये भी एक एसेट फॉर्मेशन हुआ। ये सब, इन सब पे कुछ एक्सपेंसेस भी आते हैं। क्या कहते हैं, बड़े बड़े एक्सपेंसेस, कोई चीज टूट गई उसे रिपेयर, रेगुलरली रिपेयर अलग चीज होती है, और नए तरीके से रिपेयर कराना, हैवी एक्सपेंडिचर, एक अलग चीज होती है। ऐसे ही अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लो कि हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, तो फर्नीचर के बिजनेस में जो हम फर्नीचर के लिए खर्चा कर रहे हैं वो तो हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटी हुई। लेकिन कई बार हमने बैंक से लोन लिया है और उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो इंटरेस्ट जो है देना हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, उसका बिजनेस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऐसे ही हम फर्नीचर बनाने के लिए हमारे पास मशीनरी थी, वो मशीनरी बेकार हो गई और उसे हमें बेचना पड़ा और उसकी कम प्राइस मिली, उसमें हमें लॉस हो गया। तो वो लॉस बिजनेस का डायरेक्ट लॉस नहीं है, उसका फर्नीचर के लॉस के साथ कंपैरिजन नहीं है। वो हमारा ऑपरेटिंग लॉस नहीं कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। वो हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अगर उसमें प्रॉफिट हो जाता है तो हमारी इनकम हुई, लेकिन वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। यह हमने कैश फ्लो में भी पढ़ा है। ऐसे ही अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट क्यों रिसीव हुआ है? भी मेरा काम तो फर्नीचर बेचना है। हाँ, अगर फर्नीचर बनाते वक्त उसका जो बुरादा बच जाता है ना, फर्नीचर को घिसते हैं तो उसका बुरादा निकलता है, अगर आपको पता हो, वो बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा वो प्रिंसिपल एक्टिविटी है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर हम शुगर फैक्ट्री चला रहे हैं तो शुगर केन जूस निकालेंगे, उसके बाद जो शुगर केन का वो जो हिस्सा बच जाता है वो कई कंपनी खरीद लेती है। तो वो भी जो है, उसको बेचना भी हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव करना, मुझे इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है भाई? इंटरेस्ट मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने कहीं इन्वेस्ट किया था। बिजनेस के पैसे को आप आउटसाइड इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप उससे रॉ मटेरियल खरीदो। लेकिन अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो और आपको इनकम होती है, तो वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं होगी, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। अब हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में डिफरेंशिएट नहीं करती। उसके लिए सारे एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस हैं और उसके लिए सारी इनकम्स इनकम्स हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, वो दोनों को डिफरेंशिएट करती है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और एलेबोरेट करता हूं। जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं,
एक मिनट, हाँ। जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो हमारी प्रोडक्ट को खरीदने और बनाने में खर्च हुए हैं। इसका एक फीचर और होता है कि ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी एक प्रोडक्ट की लाइफ में एक बार किए जाएंगे। जैसे कि ये चौक है, इस चौक को बनाने के लिए हमने जो रॉ मटेरियल लगाया होगा वो इसके लिए, इस चौक के लिए एक ही बार खरीदा होगा, दूसरी बार तो खरीदेंगे नहीं। ऐसे ही इस चौक को बनाने के लिए जो हमने लेबर को वेजेस दी, वो इस चौक के लिए एक ही बार देंगे। अगली बार तभी देंगे जब वो दूसरी चौक बनाएगा, नहीं तो अगर दूसरी चौक नहीं बनाएगा उसे वेजेस नहीं मिलेंगे। इसकी वेजेस एक ही बार पे होंगी। जो भी पावर का इस्तेमाल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल या मशीन का इस्तेमाल हुआ इस पर, वो इस पर एक ही बार होगा, क्योंकि एक बार ही बनकर तैयार हो जाएगी, सूख जाएगी तो पैकेट में चली जाएगी, बात खत्म। उसके बाद इसको मैन्युफैक्चरिंग में कहीं इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो जो भी खर्चा आप एक प्रोडक्ट की लाइफ में एक ही बार करोगे वो डायरेक्ट होता है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है, अगर ये गोदाम में रखी हुई है तो गोदाम का रेंट आपको हर महीने देना है, बार बार देना है। जब तक गोदाम में है, इस पर आपको रेंट बार बार खर्च करना पड़ेगा। जब तक ये चीज सेल नहीं हो जाती है तब तक आपको अपने गुड्स का इंश्योरेंस बार बार करवाना पड़ेगा। आपको आपको अपने ऑफिसर्स की सैलरी हर महीने देनी है, बार बार देनी है, चाहे ये बिक जाए चाहे गोदाम में पड़ी रहे। तो ये एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो बार बार किए जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो एक प्रोडक्ट की लाइफ में एक ही बार किए जाते हैं। दूसरा, तीसरी बात, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी फैक्ट्री में करता है। एग्जाम्पल, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। बहुत है, आपने लास्ट ईयर पढ़े हैं, जिन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। अब मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा एक्सपेंस के, तो आप मुझे बताओगे कि मैं उसे ऑपरेटिंग में लिखूं या नॉन ऑपरेटिंग में लिखूं। आप एन या ओ बता दोगे, एन या ओ। रेंट पेड, रेंट पेड। नहीं बेटा, गलत कंचन। रेंट पे करना ऑपरेटिंग है, किराया आप बिजनेस के लिए ही देते हैं। अगर आप किराया नहीं देंगे तो बिजनेस कहाँ करेंगे? अगर आप किराया क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, इसलिए आप किराया दे रहे हैं। ये ऑपरेटिंग है। देखो, नॉन ऑपरेटिंग आपके लिए आज की डेट में पहचानना आसान है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप बार बार नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते थे। इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस पेड। रोहित, फिर ये भी गलत है बेटा, आप लोग अभी सुना ही नहीं आपने मैंने क्या बोला। इंश्योरेंस पेड, बताओ, माइक ऑन करो। रोहित, इंश्योरेंस पेड कैसे कैसे नॉन ऑपरेटिंग है, बताओ मुझे। बता, माइक ऑन कर। भाई, इंश्योरेंस अगर आप पे नहीं करोगे गुड्स का तो गुड्स की सेफ्टी कैसे रहेगी? इंश्योरेंस गुड्स का पे करना ही पड़ता है। हम, ये एक बिजनेस का एक्सपेंस है। सैलरीज पेड,
सैलरीज पेड भी ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट पेड ये नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि मशीनरी बेचना काम हमारा नहीं है। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट बताओ कैसा है? बैड डेप्ट ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? बेटा अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, बैड डेप्ट क्यों हुआ रिचा? रिचा माइक ऑन करो। रिचा, हाँ बैड डेप्ट क्यों हुआ बेटा? बैड डेप्ट क्यों हुआ होगा? बैड डेप्ट क्या होता है बताओ? नहीं नहीं, ऑपरेटिंग नॉन में होता क्या है? वो तो मुझे भी पता, नॉन ऑपरेटिंग नहीं होगा तो ऑपरेटिंग होगा, तीन चॉइस तो है ही नहीं। बैड डेप्ट क्या होता है? बैड डेप्ट वो डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा। डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने हमसे उधार में गुड्स खरीदे हैं। तो ये वो पैसा है जो हमारा गुड्स का हमें नहीं मिलेगा। और क्योंकि ये हमारे भाई गुड्स का नहीं मिल रहा ना, अगर मेरी फर्नीचर की दुकान है और मैंने फर्नीचर किसी को बेचा है, उसका पैसा मुझे वापस नहीं मिल रहा है। इट इज रिलेटेड टू माई बिजनेस, माई मेन एक्टिविटी। बैड डेप्ट नॉन ऑपरेटिंग कैसे हुआ? ये मेरी मेन ये एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो आप पहले से प्लान करके चलोगे इनके लिए आप प्लान नहीं कर सकते हो। और ये हर एक बिजनेस में नहीं होंगे, ये हर एक बिजनेस में होंगे। अगर आपकी अपनी बिल्डिंग नहीं है तो आपको किराया देना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, आपको सैलरी देनी पड़ेगी, आपके बैड डेप्ट होंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे होने चाहिए? कोई बात नहीं, गलत ही हो रहा है, समझो ध्यान से तभी तो समझा पाओगे। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या लगता है, ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग है। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारी गुड्स से रिलेटेड है। उसके बाद क्या कहते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ या इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। जो गुडविल राइट ऑफ की जाती है कैसे ऑपरेटिंग बेटा? कंचन, कहां लिखते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ, कौन सी हेडिंग में लिखते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, ऊपर लाइन लिखी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। गुडविल रिटर्न ऑफ हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला फिर से खोल कर देख लेना। गुडविल को राइट ऑफ करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी कभी नहीं थी। मैंने उस चैप्टर में भी आपसे डिस्कस किया था कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग होती है, कौन सी एक्टिविटी नॉन ऑपरेटिंग होती है। गुडविल को राइट ऑफ करना गुड्स से रिलेटेड ही नहीं है। मैं तो नहीं करता गुडविल को राइट ऑफ, मेरे बिजनेस में तो गुडविल ही नहीं है। क्या हर एक बिजनेस में गुडविल होगी? क्या बिना गुडविल के बिजनेस ही नहीं चलेगा? गुडविल इज रिलेटेड टू द मेन में इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिंसिपल एक्टिविटी। जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, क्या उस चीज से कहीं से भी रिलेटेड है कि अगर मैं वो खर्च नहीं करूंगा तो सेल नहीं हो पाएगी, परचेज नहीं हो पाएगी? अगर ये नहीं होगा तो क्या ये हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली इफेक्ट डाल रही है? भाई अगर आपने लोन पर इंटरेस्ट दिया है तो मत लो लोन, अपना पैसा लगाओ। कौन कह रहा है आपको लोन लो? किसने कहा है कि आप बैंक से लाकर लोन लें? आप क्यों मशीनरी बेच रहे हैं? आप ऐसी मशीनरी खरीदी क्यों रहे हैं जो पुरानी हो जा रही है और बेचनी पड़ रही है? आपका इसका बिजनेस से कोई डायरेक्टली कोई मतलब ही नहीं। बिजनेस का काम मशीनरी खरीदना और बेचना नहीं है, लेकिन हमें रिप्लेस करनी थी इसलिए हमें बेचनी पड़ी। दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी बट आर रिलेटेड। उसके अलावा डेप्रिसिएशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेप्रिसिएशन। ये बताओ क्या लगता है आपको कि ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? रोहित का कहना है नॉन ऑपरेटिंग है और किसी का जवाब भी आया नहीं।
आप लोगों के आज जवाब लगभग सब उल्टे मिले हैं। डेप्रिसिएशन जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डेप्रिसिएशन को ये माना जाता है कि वो एसेट्स पर किया हुआ खर्चा है, और एसेट्स हमारे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के काम आते हैं, प्रोडक्शन के काम आते हैं, उतना ही हम डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं। एक हम हेडिंग डालते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जो नॉन कैश वर्ड लिखते हैं ना, ये डेप्रिसिएशन की वजह से लिखते हैं। डेप्रिसिएशन वहां पर सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है, और बाकी चीजें वहां पर जो आती हैं, चाहे वो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका गुडविल रिटर्न ऑफ हो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो, वो सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। एक डेप्रिसिएशन कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐसा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है जो यहाँ ऐड होता है। ठीक है, तो ये बहुत गड़बड़ हो रही है, ऑपरेटिंग कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग कौन से हैं। तो इसको, इस वीडियो को मैं भेजूंगा तो बहुत ध्यान से देखना कि ऑपरेटिंग कौन से आ रहे हैं और नॉन ऑपरेटिंग कौन से आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं छोटा सा और डिस्कस कर लेता हूं। बुक, अगर आपको, आपने हेडिंग्स ध्यान दिए हो तो दो हेडिंग आती हैं, तीन आती हैं बल्कि। एक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड अकाउंट में, ठीक। एक आती है फाइनेंस कॉस्ट, एक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। शायद हेडिंग नहीं है, ये अदर एक्सपेंसेस में आ जाता है, इसकी कोई हेडिंग नहीं है शायद। हाँ, ये अदर एक्सपेंसेस में आ जाता है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऑपरेटिंग है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या हुआ, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, आपको जवाब ही देना नहीं चाह रहा कि हमारा तो हल्का गलत हो जा रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब हुआ वो एक्सपेंसेस जो हम एम्प्लॉयज पे खर्च कर रहे हैं, यानी सैलरीज प्लस वेजेस। इसमें से कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रहा है तो हम मान के चलेंगे ये सारी की सारी सैलरीज हैं। और सैलरी जो है वो ऑपरेटिंग होती है, जो हर तरीके से ऑपरेटिंग है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब हुआ आपने जो फाइनेंस अरेंज करने के लिए खर्चा किया। इसमें दो तरह के खर्चे आ जाते हैं, एक तो जो आपने लोन्स पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो इसमें आ जाता है, उसके अलावा फ्लोटेशन कॉस्ट इसमें आ जाती है। तो ये दो चीजें इसमें आती हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट और इवन डिस्काउंट जो राइट ऑफ किया गया, जो भी आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आपके लॉस हो रहे हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। इसलिए ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये एक हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ एक तरह से, ये हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मेरा काम बैंक से लोन लेना नहीं है। वही बात जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिस्कस की जा रही थी, चैप्टर के शुरू में डिस्कस की थी, वही बात मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा काम लोन लेना नहीं है। बिजनेस को चलाने के लिए किसी ने नहीं कहा कि आप बैंक से लोन लो। ठीक है, तो इसलिए ये जो है हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। अब जल्दी